अस्सलामुअलैकुम। पहले दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गेट वॉल के मुताबिक है और इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें गेट वॉल और ग्लो वॉल में फ़र्क क्या है वो वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को क्लियर कट जो है वो नज़र आए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि गेट वॉल और ग्लो वॉल में फ़र्क क्या है। इसके बाद हम वो चीज़ों को ना एक वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों को पता चल सके कि इसमें क्या फ़र्क है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये हमारे पास गेट वॉल है। ये हमारे पास आप एक एग्जांपल लगाते हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको नहीं पता है कि इसको क्या कहते हैं। तो ये गेट वॉल है, हमें कैसे पता चलेगा गेट वॉल है? इसकी दो निशानी है हमें जहाँ से हमें पता चलता है। नंबर वन पे ये इसकी शेप है, इस शेप से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास जो है वो गेट वॉल है। गेट की तरह इसकी शेप है, इसी वजह से इसको गेट कहते हैं। अब आप प्लांट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से खोलेंगे। ये सिर्फ हम एक बड़े शाम में काउंट कर रहे हैं या हम एक वीडियो बना रहे हैं तो हम इसके अलग-अलग पार्ट्स आपको डिसअसेंबल करके बताएंगे। असेंबल मीन होता है जोड़ना, डिसअसेंबल मीन होता है किसको खोलना। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास गेट वॉल है। दूसरी इसकी निशानी क्या है? जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखें इसकी स्टेम जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। जब ग्लो वॉल को खोलेंगे तो ग्लो वॉल की स्टेम जो है वो हैंडल की बिल्कुल सारी रोटेट करती है। अब हम जस्ट इसके ऊपर ही बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ग्लो वॉल और वीडियो और गेट वॉल की ज़्यादा बनाएंगे, ग्लो वॉल की और गेट वॉल की, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके प्रॉपरली। अब हमने इसको यहाँ से खोलना है, इसीलिए हमने गेट को पहले खोल लिया। अब ये इसके पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कभी कभार ऐसे होता है आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें पड़ी होती हैं, वो पूछ ले ये क्या है। तो ये है हैंडल, ये वाला इसका हैंडल नट है। कुछ लोग इसको चेक नट बोलते हैं, चेक नट उसे नहीं बोलते। चेक नट हम उसको कहते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन वाली जगह पे हम चेक नट करते हैं ताकि वाइब्रेशन की वजह से वो नट जो है ना वो खुल ना जाए। तो इसी वजह से हम लोग जो है वो चेक नट करते हैं। इसका नाम है स्टेम। जो स्टीम होती है उसके ऊपर कौन, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा स्टीम के ऊपर कौन सी चूड़ी बनी होती है, तो आपने बताना है एक्मे थ्रेड बने होते हैं। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन किया जाएगा कि स्टीम के ऊपर जो चूड़ी बनी होती है वो कितने डिग्री पर बनी हुई है, तो आपने बताना है 29 डिग्री पर बनी होती है। ठीक हो गया। अब ये चीजें होगी स्टीम, हैंडल नट, हैंडल। उसके बाद ये स्लीव है जिसके अंदर ये जो हैंडल है हमारा रोटेट करता है। उसके बाद ये हमारे पास है योक। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास है ग्लैंड पुशर। ये ग्लैंड पुशर है, इसको ग्लैंड पुशर क्यों कहा जाता है? ये इसके नीचे एक बुश है, बुश इसको नीचे, बुश को ये नीचे की तरफ से पुश करता है। बुश जो है वो नीचे ग्लैंड पैकिंग को पुश करता है, इसी वजह से इसको ग्लैंड पुशर कहा जाता है। और इसके अंदर स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स का मीन्स होता है कि स्टोर करने वाली जगह को। ठीक हो गया। ये इसका आई बोल्ट है, ये इसको हेक्सागोनल नट लगा हुआ है, ये भी हेक्सागोनल है। ये इसका बोनट है, ये फ्लैंज है, ये इसका बोनट हो गया, ये इसकी बॉडी होगी। अब हमें ये पता है कि ये कौन सा वाल है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने बॉडी के ऊपर लिखा होगा 1 इंच 300, ये इसके ऊपर मेंशन है 1 इंच 300, तो इसका मतलब है ये 1 इंच का वाल है, 300 इसकी रेटिंग है, यानी कि 300 इसका जो है वो प्रेशर है, पीएसआई है, वो जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो इसी वजह से इसको ऊपर मेंशन है क्लास 1 इंच 300 जो है वो रेटिंग है, क्लास है। तो कभी कभार आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे वो इस तरह एक साइन लगाएगा ऐसे ही, तो आपसे पूछेगा ये क्या चीज है, और साथ में ये मेंशन भी कर देता है कभी कभार नहीं भी करता। तो आपने बताना इसको बोलते हैं साइन, सॉरी क्लास रेटिंग। इसका मकसद होता है कि वाल की, ये वाल की रेटिंग है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ये मेंशन होता है। अब हमने सबसे पहले इसको खोलना है, खोलने के लिए हमने क्या करना है, ये मार्किंग कर दी है, ये हमने फ्री हैंड मार्किंग किया, वरना राइट एंगल साथ रखते हैं, रखने के बाद मार्किंग करते हैं। इसके अलावा हम सेंटर पंच लगाते हैं। सेंटर पंच लगाने के बाद इसलिए लगाते हैं कि वो जो है ना वो मिसप्लेस नहीं होता, यानी कि नंबर जो है वो मैच करते हैं। जब हमने इसको दोबारा टाइटिंग करना होता है तो वो साइड उसी साइड पर आए ताकि ये जो है ना वो हमारे पास क्या होगा कि साइड चेंज नहीं होगी, लीकेज के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। ये हमने नट जो है वो पहले ही ऑलरेडी लूज किए हुए हैं, उसकी वजह यह है कि वीडियो लंबी नहीं बने, टाइम की बचत हो, इसीलिए हम लोग ये चीज़ें बना रहे हैं। ये हमारे पास स्टार्ट है, तो स्टार्ट के बारे में आपसे पूछेगा कि स्टार्ट के ऊपर ना कितनी चूड़ियां बनी होती हैं,
तो आपने बताना है, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा, स्टार्ट के ऊपर कितनी चूड़ी हैं, तो आपने बताना है कि स्टार्ट के ऊपर ओनली एक चूड़ी होती है, ठीक है। आप कहेंगे कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि स्टार्ट के ऊपर कितनी चूड़ियां बनी हुई हैं, वो पता क्या करते हैं, ऐसे काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, वो गलत है। आपने बताना है कि ये जो है ना हमारे पास जो है इसकी सिर्फ एक ही जो है ना वो चूड़ी बनी हुई है, यहाँ से एक सिरे से स्टार्ट होती है, लास्ट पर खत्म होती है, इसी वजह से इसको स्टार्ट कहा जाता है। फिर आपसे वो ये भी पूछेगा कि स्टार्ट क्यों कहते हैं, तो आपने इससे कहना है कि वो पूछेगा स्टार्ट क्या चीज़ है, आपने बताना है ऐसा ताल था जिसके ऊपर थ्रू आउट चूड़ियाँ बनी हैं, वन साइड से स्टार्ट होती हैं, दूसरे सिरे पर लास्ट होती है, इसी वजह से इसको हम स्टार्ट बोलते हैं। अब हमने इसको खोल लिया है, ये हमारे पास गेट है। कभी कभार ऐसे होता है कि ये वाली खुल नहीं रही होती, स्टिम नहीं करी, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कपड़ा बांधते हैं, कपड़ा डाल के पाइप रंच डालते हैं, यहाँ पे स्पैनर डाल के पाइप डालते हैं, डालने के बाद इसको रिमूव करते हैं ताकि इसमें जो है, क्योंकि ये स्टक कर जाती है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि इसको खोलने के लिए कोई स्पैनर डालते हैं पाइप रेंच डाल के, ताकि इसको पाइप रेंच और कपड़ा इसीलिए डालते हैं ताकि इसके ऊपर निशान ना बने। ये देखें इसके ऊपर निशान बना हुआ है ऑलरेडी, ये एक निशान बना हुआ है, ये भी निशान बना हुआ है, ये पाइप रेंच के निशान बने हुए होंगे। आप कहेंगे यार हमें पता ही नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबी होने की वजह से, यानी कि वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हमने इसको जो है ना खोल लिया है ताकि टाइम की बचत हो सके, आप लोग भी बिजी होते हैं। ये हमारे पास गेट है, ये स्टीम है, ये हमारे पास स्टार्ट है, तो ये हमारे पास हैंडल है, ये हमारे पास ग्लैंड पुशर है, ये बुश है, ये देख रहे हैं अच्छे से, आप लोग भूल जाते हैं। अब ये हमारे पास आई बोल्ट है, ये हमारे पास योक है, ये वाला जो एरिया है ये स्टफिंग बॉक्स है, इसमें ग्लैंड पैकिंग डालते हैं, किसी में 4 पीस भी डालते हैं, किसी में 12 भी डालते हैं, किसी में 20 तक भी ग्लैंड पैकिंग डालते हैं। वो डालने का एक अलग से प्रोसेस है, हमारे पास ग्लैंड पैकिंग नहीं है, वरना वो भी आपको 1 बाय 1 जो है ना समझाते हैं कि ग्लैंड पैकिंग कैसे डालते हैं। ग्लैंड पैकिंग जब हमने डालनी है उसको एक का इस साइड पे रखना है, एक इस साइड पे, फिर एक इस साइड पे, फिर एक इस साइड पे, यानी अपोजिट जो है ना वो हमने रखना है ताकि लीकेज के चांसेस ना बने। जब भी हमने ग्लैंड पैकिंग को काटना है तो 45 डिग्री पर काटना है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे एक क्वेश्चन और भी किया जाएगा कि ये वाला जो इसमें स्पेस है आपको कैसे पता चलेगा कि कितने यानी कि थिकनेस वाली ग्लैंड पैकिंग डालेंगे। तो फिर हम स्टीम का साइज लेंगे, फिर ये होल का साइज लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद फिर जो है ना हमें ग्लैंड पैकिंग का साइज मिलेगा, वो हम क्या करेंगे इसके साथ जो है ना फिर उसी हिसाब की ग्लैंड पैकिंग लेंगे, काटेंगे। वरना जो हमारे पास ड्राइंग होती है, जो बंदा वर्ल्ड डेफिनेशन का काम कर रहा होता है उसके पास एक ड्राइंग होती है, पूरा स्कोप होता है, उसके हिसाब से फिर हम जो है वो ग्लैंड पैकिंग तैयार करते हैं, यूज करते हैं उस हिसाब से। सॉरी, तो ये हमारे पास स्लीव है जिसके अंदर जो है वो हमारी स्टीम जो है वो रोटेट करती है। ये हमने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि ये देखें इसके अंदर जो है वो स्टीम जो है वो रोटेट करती है, ये देखें। ओके हो गया। अब हम दोबारा आपको एक चीज और बता देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये देखिए, ये इसके अंदर 2 सीटें बनी हुई हैं, साइडों में किनारे नजर आ रहे होंगे, बाहर की तरफ ये सीटें होती हैं। अब इसको खोलने का मकसद क्या है, अगला क्वेश्चन बन जाता है। जब हम इसकी हेडो टेस्टिंग करते हैं तो इसमें लीकेज चेक करते हैं, उस लीकेज को कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके अंदर 2 सीटें हैं, उनको खोलने के लिए हम अलग से एक जिग तैयार करते हैं। जिग बनाने के लिए भी हमें स्पेशल डिजाइनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए एक प्लेट लेते हैं, फिर राड लेते हैं, नट लेते हैं, उनको वेल्डिंग करवाते हैं, फिर वो जो राड होता है उसको आई राड भी बोलते हैं, टी राड भी बोलते हैं। और ये वाला जो है हमारा गेट भी डैमेज हो जाता है। अगर गेट हमारा डैमेज हो जाएगा फिर हम इसका WPS करवाएंगे, WPS करवाने के बाद वेल्डिंग करवाएंगे, वेल्डिंग करवाने के बाद मशीनिंग करवाएंगे, मशीनिंग करवाने के बाद फिर हम इसकी जो है वो लैपिंग करेंगे। लैपिंग के भी 3 प्रोसेस हैं, उसके लिए 3 कोड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 3 तरह के जो है ना वो हम कोड इस्तेमाल करते हैं, एक रफ होता है, एक मीडियम होता है, एक फिनिशिंग होता है, उसके भी कोड होते हैं। जब आप लोग वर्ल्ड टेक्नीशियन का इंटरव्यू देने जाएंगे आपसे पूछेंगे वो कोड नंबर बताएं, तो वो कोड भी आने चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू वर्ल्ड टेक्नीशियन, अदरवाइज पाइप फिटर ने अगर कोई भी काम करना होता है वर्कशॉप में तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस करेंगे। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। हम इसको अगर बक्सअप करते हैं, बंद करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए जो है वो हम इसको यहाँ पर स्किप करते हैं काम। ये देखिए भाई, हमने इसको बक्सअप कर लिया मुकम्मल। ये अभी स्टार्ट वगैरह हमने नहीं लगाए क्योंकि हमारे पास वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम जो है ना आपको टाइम वेस्ट करें। ये निशान को निशान
साथ मिला दी है। इसके सेंटर में एक गैस्केट भी होती है, उसमें स्पाइरल मोड इस्तेमाल होती है। स्पाइरल मोड की 4 इकसाम है, वैसे गैस्केट की 3 इकसाम है। इसके लिए भी हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे। तो इसमें डिफरेंट स्पाइरल मोड की 4 है, उसमें से चारों में से एक डाली जाती है। कभी ऐसी डाली जाती है जिसके अंदर भी रिंग होता है, बाहर भी होता है। एक ऐसी होती है विदाउट इनर एंड आउटर रिंग, यानी कि उसके अंदर भी रिंग नहीं होता, बाहर भी नहीं होता। एक ऐसी होती है जिसके अंदर रिंग होता है, वो डाली जाएगी। या इसके अलावा एक ऐसी होती है जिसके अंदर जस्ट बाहर की तरफ रिंग होता है, वो डाली जाती है। वो इसकी शेप के लिहाज से वो ड्राइंग के ऊपर मेंशन होता है, जो वाइट टेक्नीशियन के बाद सारा काम होता है। तो ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, फिटर से भी पूछ सकते हैं, फैब्रिकेटर से भी पूछ सकते हैं, तो वाइट टेक्नीशियन से भी पूछ सकते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको ना अच्छे से तैयार करके जाएं आप, ताकि आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो सके। इसको पास करने के लिए हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि यार वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।